बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो फैसला दिया गया, एक फुल कोर्ट बनाई गई। फुल कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें एक दो जो क्लॉज हैं, शिक्के हैं, उनको तो बरकरार रखा, लेकिन जो नवाज शरीफ से मुतल्लिक इन लोगों ने तरमीम की थी जिस मकसद के लिए, असल में तो ये तरमीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ज़रिए से जो की गई थी, जो एक कानून बनाने की कोशिश की गई थी, उसका तो मकसद ये था कि नवाज शरीफ को इस तरमीम के ज़रिए से नवाजा जाना है। और मकसद ये था कि नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो नाअहली है, जो ताहयात है, लाइफ टाइम है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसको कम करने के लिए इन्होंने ये 2 नंबरी की थी। लेकिन उसके ऊपर 8 8 जजेस ने, और 7 के मुकाबले में 7 जो जजेस थे वो एक साइड पर थे। 8 जजेस ने ये कहा कि हमने किसी सूरत किसी एक शख्स की ये जो 5 साल वाली ख्वाहिश है इसको पूरा नहीं करना, और फैसला दे दिया। तो ये बहुत बड़ा फैसला जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये प्रैक्टिस बिल को फारिग कर दिया। जो इनका असल मकसद, जो असल इसकी रूह थी, जो असल इसकी स्पिरिट थी, उसको फारिग कर दिया एक शख्स को नवाजने के लिए। तो नवाज शरीफ को सबसे पहला झटका वो लगा। दूसरा ये कि अब इमरान खान की जानिब से अपने वकला को, अपनी टीम को, अपने लॉयर्स को ये हिदायत दी गई है, ये कहा गया है और सख्ती से कहा गया, ताकीद की गई है कि आपने ये जो इंतखाबात हैं, ये जो इस हवाले से मामलात हैं, और दूसरा ये कि मेरी रिहाई से मुतालिक, मेरी ये जेल के अंदर भेजने से मुतालिक, केसेस से मुतालिक जो मामलात हैं वो सारे के सारे आपने पहुँचाने हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने, ताकि वहाँ पर मामलात को देखा जाए और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस हवाले से फैसला करें, इस हवाले से वो बात करें, इस हवाले से वो केस को टेकअप करें, इस हवाले से उनकी जानिब से इस केस के ऊपर फैसला दिया जाए। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तो अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा। अब यहाँ पर यह तासुर देने की कोशिश की जाती है पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, नून लीग की जानिब से भी, और नून लीग के अंदर 2-3 जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जिसमें एक तो नवाज शरीफ, दूसरा शहबाज शरीफ, और बाकी जो उनकी लीडरशिप है, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, या उसमें सरदार या सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, और जो इस तरह की लीडरशिप है, वो ये तासुर देने की कोशिश करती है जिस तरह से इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, और उस रेफरेंस की वजह से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उस वक्त तो वो चीफ जस्टिस नहीं थे, उनका करियर दाव पर लग गया, उनका करियर स्टेक पर लग गया, उनकी प्रमोशन स्टेक पर लग गई थी, और वो आगे चीफ जस्टिस के ओहदे पर तैनात होने में ये समझते थे कि मसला आ सकता है। इस वजह से ये एक तासुर दिया जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, इसलिए काजी फाइज ईसा तो अब इसका बदला लेगा इमरान खान से। लेकिन असल बात यह है कि चीफ जस्टिस ने आते साथ ही जो आइन और कानून की बालादस्ती कायम की है, आइन और कानून की जो हुक्मरानी कायम की है, पार्लियामान की जो बालादस्ती और हुक्मरानी कायम की है, अवाम का जो हक है हुक्मरानी का, उसको तस्लीम किया है। इस वजह से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से अगर ये केस टेकअप किया जाता है इमरान खान का, तो उसमें किसी किस्म का तासुब नहीं होगा, किसी किस्म का तासुब नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का ये नफ़रत का पहलू या तासुब का पहलू नहीं होना चाहिए, बल्कि वो आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान के हक में फ़ैसला देने के पाबंद है, और यही फ़ैसला आ सकता है। इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता बिल्कुल गारंटी के साथ, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि वो इमरान खान के हक में फ़ैसला आ सकता है। अब इमरान खान ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, इसको आपने समझना है। इमरान खान ने अपने वकला को ये कहा है कि इमरान खान अब आइन और कानून को बड़ा समझते हैं। इमरान खान ने जिस तरीके से पिछले 2 साल में आइन और कानून को स्टडी किया है, उसका मुतालिया किया है, केसेस का सामना किया है, अदालतों में जाके केसेस को भुगता है, अब इमरान खान से बेहतर पाकिस्तान, अब इमरान खान खुद माहिर कानून और आइन का माहिर बन चुका है। इमरान खान की जानिब से अपने वकला को ये कहा गया कि आपने ये पिटिशन दायर करनी है,
मेरे केसेस के हवाले से, मामलात के हवाले से, और ये पिटिशन जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने लगानी है, ताकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस केस को टेकअप करें, इस केस को लेकर चलें, मामलात को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये तो वाज़ेह हो चुका है कि चीफ जस्टिस ने किसी किस्म का तासुब नहीं अपनाना। इसी वजह से उन्होंने नवाज शरीफ जो ये समझता था, या तासुर बनाने की कोशिश की गई कि ये तो एंटी इमरान खान चीफ जस्टिस है और प्रो नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस है, तो चीफ जस्टिस ने ऐसे तासुर को मुस्तरद कर दिया, ऐसे तासुर को ख़त्म कर दिया, ऐसे तासुर को उसकी उसका कला कमा कर दिया, उसकी मौत बाकी हो गई जब चीफ जस्टिस की जानिब से ये फैसला दिया गया और 8 जजेस की जानिब से ये फैसला दिया गया कि हमने नवाज शरीफ की ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, ये किसी सूरत अब इसमें मामला ये है कि एक तो एक्ट बन चुका है जो कि इलेक्शन एक्ट, उसके अंदर तब्दीली की गई कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल के बजाय, वो ताहयात के बजाय 5 साल होगी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार है। अब ये मामला चले जाना है, ये सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि अब मामला जा सकता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास। रिटर्निंग अफसर के पास जो आरओ होता है, जो इलेक्शन का सुपरवाइज़र होता है। इलेक्शन कमीशन तो पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो चलाता है, कंडक्ट करता है, इनकाद करता है, लेकिन मुख्तलिफ हलकों के अंदर आरओ बैठे होते हैं। वो आरओ उस इलाके को, हलके को, मुख्तलिफ डिवीज़न के शहरों को सुपरवाइज़ करता है। अब आरओ के पास ये पावर मौजूद है कि वो किस आर्टिकल का, क्लॉज का, शेक का सहारा लेते हुए या उसको बुनियाद बनाते हुए नवाज शरीफ की क्या वो जो कागजात नामजदगी है उसको रिजेक्ट करता है, उसको मुस्तरद करता है, या फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल की सज़ा है, इस वजह से अब नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई है, जो 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर वो कहता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने मानना है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ताहयात नाअहली का है, इस वजह से नवाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद किए जाते हैं, उनको रिजेक्ट किया जाता है, तब उस सूरत में नवाज शरीफ हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब ये सूरत हाल पैदा होनी है, इस वजह से नवाज शरीफ के लिए तो रास्ते बंद हो रहे हैं। नवाज शरीफ अभी भी रिस्क के ऊपर खड़ा है, लेकिन इमरान खान जो कि अवामी लीडर बन चुका है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अवामी लीडर बल्कि आलमी सतह का एक इंटरनेशनल लीडर बन चुका है। इस वजह से इमरान खान ने कहा है कि मेरा केस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने लगाया जाए, और आइन और कानून की बालादस्ती चीफ जस्टिस की जानिब से की गई है। इस वजह से इमरान खान की रिहाई चीफ जस्टिस के इसी नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए बहुत जल्दी हो जाएगी।